एक राजा अपनी बेटी के साथ ब्रह्मा के दरबार में जाता है। वहां केवल 20 मिनट इंतजार करता है। जब वापस धरती पर लौटता है तो पाता है कि 11.5 करोड़ साल बीत चुके हैं। उसका राज्य, उसका खजाना, उसकी पूरी सभ्यता, सब कुछ खत्म हो चुका है। यह कहानी आज से 3000 साल पहले लिखी गई थी, आइंस्टाइन के थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से हजारों साल पहले। लेकिन रुकिए, यह कोई सामान्य कहानी नहीं है। यह भागवत पुराण में लिखा गया है, और यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म इंटरस्टेलर में दिखाया गया। गुरुत्वाकर्षण के कारण समय धीमा हो जाता है। यह वैज्ञानिक तथ्य है। तो फिर हमारे पुराने ऋषि मुनि यह कैसे जानते थे? क्या वाकई में समय यात्रा संभव है? वाकई में समय, हिंदू धर्म में समय कोई सीधी रेखा नहीं है। यह एक चक्र है, काल चक्र। जब पश्चिमी दर्शन समय को एक तीर की तरह देखता है जो केवल आगे बढ़ता है, तब हमारे ग्रंथ बताते हैं कि समय अलग अलग लोकों में अलग अलग गति से बहता है। ब्रह्मलोक में एक दिन धरती के 432 करोड़ साल के बराबर होता है। यह केवल कल्पना नहीं है, यह गणित है। राजा काकुदमी की कहानी में छुपा है टाइम डायलेशन का सबसे पुराना उदाहरण। उनकी बेटी रेवती इतनी सुंदर और बुद्धिमान थी कि पृथ्वी पर कोई उसके योग्य नहीं मिला। सत्ययुग के इंसान आज से 32 फुट लंबे होते थे और लाखों साल जीते थे। तो राजा ने सोचा, चलो स्वयं ब्रह्मा जी से पूछते हैं। ब्रह्मलोक पहुंचकर काकुदमी देखते हैं कि ब्रह्मा जी एक संगीत कार्यक्रम सुन रहे हैं। गंधर्व हाहा और हू हू गा रहे हैं। शिष्टाचार के कारण राजा इंतजार करते हैं। उन्हें लगता है केवल कुछ मिनट बीते हैं। लेकिन जब संगीत खत्म होता है और ब्रह्मा जी से मिलते हैं, तो जो सुनते हैं वो उनकी दुनिया हिला देता है। ब्रह्मा जी जोर से हंसते हैं और कहते हैं, काकुदमी, तुम जिन राजकुमारों की सूची लाए हो, वे सभी मर चुके हैं। उनके बेटे मर गए, पोते मर गए, उनके नाम तक भूल गए। समय अलग अलग लोकों में अलग अलग गति से बहता है। जो 20 मिनट तुम्हें लगे, वो धरती पर 27 चतुर्युग हो गए हैं। सोचिए, एक छोटे से संगीत कार्यक्रम में पूरी सभ्यता का अंत। लेकिन यह कहानी यहां खत्म नहीं होती। ब्रह्मा जी बताते हैं कि भगवान विष्णु अब कृष्ण और बलराम के रूप में धरती पर हैं। रेवती का विवाह बलराम से हो सकता है, लेकिन जब वे धरती पर वापस आते हैं तो एक और चौंकाने वाली सच्चाई का सामना करते हैं। द्वापर युग के इंसान बहुत छोटे हो गए हैं। रेवती अब एक विशाल काय लगती है। काय, यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि बलराम अपने दिव्य हल से रेवती के सिर पर हल्का सा स्पर्श करते हैं। इससे उनका कद सिकुड़कर उस युग के इंसानों के बराबर हो जाता है। यह केवल जादू नहीं है, यह भौतिक विज्ञान है। युगों के साथ न केवल मनुष्य का नैतिक स्तर गिरता है, बल्कि उनका शारीरिक आकार भी बदल जाता है। अब आता है राजा मुचुकुंद की कहानी। यह इससे भी अधिक दिलचस्प है। देवता और असुरों के बीच युद्ध चल रहा है। देवताओं के पास कोई योग्य सेनापति नहीं है। इंद्र धरती पर आकर मुचुकुंद से मदद मांगते हैं। राजा अपना राज्य छोड़कर स्वर्गलोक चले जाते हैं और हजारों सालों तक लड़ते हैं। जब युद्ध खत्म होता है और मुचुकुंद वापस जाना चाहते हैं, तब इंद्र एक डरावनी सच्चाई बताते हैं। स्वर्ग में एक साल धरती के 360 साल के बराबर होता है। जो उन्हें हजारों साल लगे, वो धरती पर लाखों साल हो गए। मुचुकुंद की पत्नी, बच्चे, राज्य, पूरी सभ्यता, सब कुछ काल के गाल में समा गया। मुचुकुंद इतने दुखी और थके हुए हो जाते हैं कि वे देवताओं से एक अनूठा वरदान मांगते हैं। वे कहते हैं, मुझे गहरी नींद दे दो, और जो भी मुझे जगाने की कोशिश करे, वो मेरी नजर से तुरंत जलकर राख हो जाए। यह वरदान मिल जाता है। मुचुकुंद एक गुफा में जाकर सो जाते हैं और युग बदलते रहते हैं। हजारों साल बाद भगवान कृष्ण इस वरदान का इस्तेमाल करते हैं। कालेवन नाम का एक राक्षस कृष्ण का पीछा कर रहा है। वो इतना शक्तिशाली है कि उसे मारना नामुमकिन है। कृष्ण एक चाल चलते हैं। वे कालयवन को उस गुफा में ले जाते हैं जहां मुचुकुंद सो रहे हैं। अपना पीला चादर मुचुकुंद के ऊपर डाल देते हैं। कालयवन को लगता है कि यही कृष्ण है। वो मुचुकुंद को लात मारता है। जब मुचुकुंद जगते हैं और आंखें खोलते हैं, तो कालेवन तुरंत जलकर राख हो जाता है।
मुचुकुंद गुफा से बाहर निकलकर देखते हैं कि दुनिया बिल्कुल बदल गई है। पेड़ पौधे, जानवर, इंसान, सब कुछ छोटे हो गए हैं। यह समय यात्रा का प्रत्यक्ष प्रमाण है, लेकिन असली चमत्कार अभी बाकी है। योग वासिष्ठ नाम का ग्रंथ बताता है कि समय और स्थान दरअसल चेतना की देन है। एक योगी अपनी चेतना की शक्ति से समय में आगे पीछे जा सकता है, यहां तक कि पैरेलल यूनिवर्सेस में भी। रानी लीला की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उसका पति राजा पद्म मर जाता है। लीला इतनी दुखी होती है कि वो देवी सरस्वती की तपस्या करती है। सरस्वती प्रसन्न होकर उसे चिदाकाश में जाने की शक्ति देती है। यहां सबसे दिमाग हिलाने वाली बात यह है, चिदाकाश में लीला देखती है कि उसका मृत पति एक पैरेलल यूनिवर्स में विदुरथ नाम के राजा के रूप में जी रहा है। और सबसे हैरान करने वाली बात, वो विदुरथ भी लीला जैसी दिखने वाली एक औरत से शादी किया हुआ है। ये मार्वल मल्टीवर्स की कॉन्सेप्ट है, लेकिन हजारों साल पहले लीला यह भी देखती है कि पैरेलल यूनिवर्स में समय बहुत तेजी से बह रहा है। जो उसकी दुनिया में 8 दिन हुए हैं, वहां विदुरथ की पूरी जिंदगी बीत गई है। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ये सभी यूनिवर्सेस एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। समय कोई लाइन नहीं है, ये कार्ड्स का एक डेक है जो सब जगह बिखरा हुआ है। अब सुनिए, काकभुशुंडी आर्शी की कहानी। यह टाइम ट्रैवल की सबसे एक्सट्रीम एग्जाम्पल है। वे एक कौए के रूप में जन्म लेते हैं, लेकिन उन्हें अमृता का वरदान मिल जाता है। और सबसे अद्भुत बात, वे समय के चक्र के बाहर निकल जाते हैं। वे 11 बार रामायण देख चुके हैं और 16 बार महाभारत, और हर बार कहानी थोड़ी अलग होती है। अलग एक बार बालराम काकाभूषुंडी को निगल जाते हैं। कौए के पेट के अंदर असंख्य यूनिवर्सेस दिखाई देते हैं। हर यूनिवर्स में अलग सूर्य, चंद्रमा और सितारे हैं, और हर यूनिवर्स में वे खुद को देखते हैं जो वापस उन्हें देख रहा है। यह इन्फिनिट लूप है। जब राम उन्हें वापस बाहर निकालते हैं, तो बिल्कुल उसी समय पर पहुंच जाते हैं जहां से गए थे। यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह सब आइंस्टाइन के थ्योरीज से हजारों साल पहले लिखा गया था। आज का साइंस कहता है कि ग्रेविटी के कारण टाइम स्लो हो जाता है। इंटरस्टेलर मूवी में भी यही दिखाया गया। ब्लैक होल के पास 1 घंटा पृथ्वी के 7 साल के बराबर होता है। यह बिल्कुल काकुदमी की कहानी जैसा है। की कहानी तो क्या वाकई हमारे एंशिएंट ऋषि मुनि टाइम ट्रैवल करते थे, या फिर ये सब केवल मेटाफॉर्स हैं? सच यह है कि ये कहानियां हमें बताती हैं कि टाइम और स्पेस एब्सोल्यूट नहीं है, ये रिलेटिव हैं। और शायद कॉन्शियसनेस ही वो की है जो समय के ताले को खोल सकती है। अगली बार जब आप मेडिटेशन करें, तो याद रखिएगा, आप सिर्फ शांत नहीं हो रहे, बल्कि शायद टाइम मशीन बन रहे हैं।